जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शक्ति के मूल रूपों का वर्णन करेंगे कि शक्ति क्यों आवश्यक है, देवी के रूप में शक्ति क्या चीज़ है, शक्ति की 5 महान रूप जो तांत्रिक दृष्टि से देखे जाते हैं, मनुष्य के जीवन में शक्ति कैसे काम करती है, शक्ति कैसे प्राप्त करें, या शक्ति जागरण के लक्षण या शक्ति का अंतिम रहस्य। हम आपको इस वीडियो के बारे में शक्ति से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी देंगे। जय माता दी। शक्ति यह सिर्फ एक शब्द ही नहीं, यह एक सृष्टि का मूल, जीवन का आधार और परम चेतना की अभिव्यक्ति है। हम सब में जो प्राण चल रहा है, ब्रह्मांड में जो गति है, हमारे अंदर जो इच्छा है, भावना है, विचार हैं, संकल्प है और ऊर्जा है, यह सब शक्ति ही है। हिंदू दर्शन में कहा जाता है, शिव शक्यता युक्तो यदि भविता शक्तः प्रभु वितना, अर्थात शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं शक्ति क्या है। शक्ति का मूल अर्थ है ऊर्जा, बल, चेतना, सामर्थ्य और सृजन की शक्ति। यह वही शक्ति है जो एक बीज को वृक्ष बनाती है, सूर्य को प्रकाश देती है, पृथ्वी को घुमाती है, मनुष्य को सोचने की क्षमता देती है, साधक को सिद्धि देती है और भक्त को भक्ति में डुबो देती है। शक्ति नारी का रूप, दैविक रूप, तांत्रिक रूप, यौगिक रूप, हर रूप में विद्यमान है। यह एक ही शक्ति है, पर उसका प्रकटीकरण अनेक रूपों में होता है। शक्ति के 3 मूल रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 इच्छा शक्ति, जो माँ पार्वती का रूप है। ज्ञान शक्ति, जो माँ सरस्वती का रूप है। क्रिया शक्ति, माँ काली दुर्गा का रूप है। सबसे पहले हम बात करेंगे इच्छा शक्ति। मन में संकल्प का जन्म, कुछ करने की चाह, लक्ष्य या दिशा या प्रेरणा। यदि इच्छा न हो तो साधना, तप, कर्म कुछ भी शुरू नहीं होता। आगे हैं ज्ञान शक्ति। किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस पथ पर चलना चाहिए, यह समझ हमें ज्ञान शक्ति के बिना शक्ति अंधी हो जाती है। तीसरी शक्ति है क्रिया शक्ति। वह शक्ति जो काम को पूरा करती है, जैसे ब्रह्मांड की पूरी गतिविधि इसी पर आधारित है। जैसे गति, विस्तार, सृष्टि, रक्षण, सब क्रिया शक्ति का खेल है। आगे हम बात करेंगे शक्ति क्यों आवश्यक है। शक्ति के बिना मनुष्य निर्बल है, मन बिना ऊर्जा का है, शरीर बिना प्राण का है, जीवन बिना उद्देश्य का है, साधना बिना सिद्धि की है और भक्ति बिना रस की है। शक्ति ही वह तत्व है जो मृत को जीवित, बंधन को मुक्ति और अज्ञान को ज्ञान में बदल देती है। यह शक्ति के तत्व हैं। अब हम बात करेंगे जो शक्ति के 5 महान रूप तांत्रिक दृष्टि से देखे जाते हैं। नंबर 1 कुंडलिनी शक्ति, नंबर 2 पे है प्राण शक्ति, 3 पे है चित शक्ति, मंत्र शक्ति और मूल प्राकृतिक शक्ति। अब हम सभी का इसके बारे में बताएंगे हम कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। मानव शरीर में छिपी हुई सुप्त ऊर्जा, यह मूलाधार में सोई रहती है और साधना से जागृत होती है। यह सहस्त्र तक पहुंचती है जब साधक जीव से शिव बन जाता है। अब है दूसरी शक्ति प्राण शक्ति, जो सांस के माध्यम से चलती है। सांस ही जीवन का मूल रूप है। प्राणायाम इस शक्ति को नियंत्रण करने का एक विज्ञान है। नंबर 3 पे है चित्त शक्ति, मन, भावना, विचारों की ऊर्जा। चिंतन को बदलकर मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है। नंबर 4 पे है मंत्र शक्ति, ध्वनि का सूक्ष्म
जैसे ओम, क्लीम, ह्रीम, श्रीम, क्रीम, ये शब्द नहीं बल्कि एक कंपन ऊर्जा है हमारी। 5 नंबर पे है मूल शक्ति। मूल शक्ति में क्या है? पंच महाभूत, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब शक्ति का ही रूप है। आगे हम बात करेंगे जो शक्ति है उसमें देवी के रूपों का वर्णन करेंगे। शक्ति का सर्वोच्च दिव्य रूप है माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ तारा, माँ बंगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी। जैसे माँ काली शक्ति का उग्र रूप और परम तत्व। माँ काली वह शक्ति है जो काल को भी निगल जाती है, बंधनों को काट देती है, असुरों का संहार करती है, साधक की रक्षा करती है और अज्ञान को समाप्त कर देती है। माँ काली की शक्ति शुद्धम रूप भी कहा जाता है। जो मनुष्य के जीवन में शक्ति कैसे काम करती है उसे ध्यान से सुनना आप। नंबर 1, विचारों में शक्ति। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। विचार हैं जो हमारे, वो ऊर्जा शक्ति से हैं। सकारात्मक विचार जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देते हैं। जो नकारात्मक विचार होते हैं वो अंधकार लेके आते हैं। नंबर 2 पे है वाणी शक्ति। शब्द है ब्रह्मा, एक सकारात्मक शब्द जो जीवन को बदल देता है और एक नकारात्मक शब्द जो पूरे जीवन का विनाश कर देता है। अब हम आते हैं तीसरी शक्ति पे जो है कर्म शक्ति। जो कर्म शक्ति कहा जाए वह सफल है, जो ढीले मन से किया जाए वह कभी भी काम सफल नहीं होता। नंबर 4 पे है भावना शक्ति, जैसे भक्ति, प्रेम, करुणा, यह सब शक्ति के दिव्य रूप हैं। नंबर 5 पे है साधना की शक्ति। मंत्र जाप, ध्यान, प्राणायाम, तांत्रिक उपासना, ये सब सीधे शक्ति को जागृत करते हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति को कैसे प्राप्त करें। नंबर 1, मंत्र शक्ति से, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम दुर्गाय नमः। नियमित जाप से शक्ति जागृत होती है। नंबर 2, ध्यान से। मन जितना शांत होगा उतनी शक्ति प्रकट होती है। नंबर 3, प्राणायाम से। सांस ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नंबर 4, जप और अनुशासन से। आसन, व्रत, नियम से शरीर, मन और शुद्ध होता है। भाव और भक्ति से। भक्ति हृदय की ऊर्जा है, भक्ति के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। नंबर 6 पे है गुरु की कृपा से। गुरु वह शक्ति है जो साधक को उठाकर देवी की गोद तक ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति जागरण के लक्षण कि कैसे आपके पास शक्ति जागरण जब होती है तो आपको क्या क्या लक्षण होते हैं। जब साधक के भीतर शक्ति प्रकट होती है तो ये चिन्ह दिखते हैं उसको, जैसे मन शांत होने लगता है, विचार शक्तिशाली होते हैं, चेहरे पर तेज आता है, संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, आत्मबल बढ़ता है, भय समाप्त हो जाता है, गहरी साधना गहरी हो जाती है और माँ काली की उपस्थिति महसूस होने लगती है। जो शक्ति का अंतिम रहस्य है, शक्ति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। माँ काली बाहर नहीं आपके हृदय में है। जब साधक स्वयं को जान लेता है तो वह शक्ति को पहचान लेता है जिससे ब्रह्मांड चलता है। शक्ति वह तत्व है जो हमें जीवन देती है, मार्ग दिखाती है, साहस देती है और अंत में हमें शिव से जोड़ देती है। जो साधक शक्ति को समझ लेता है वह जीवन की हर सीमा को पार कर लेता है। यही शक्ति का मेन तत्व है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ भगवती की शक्ति का अंतिम रहस्य के बारे में बताया कि
कि माँ भगवती आपके अंदर ही है, आपके हृदय में है। जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते तब तक आप माँ की शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। हमने इसमें बताया है कि शक्ति जान के लक्षण क्या क्या हैं। जब आपके पास शक्ति आती है तो आपका मन शांत होता है, विचारशील होते हैं, चेहरे पे तेज आता है। और हमने बताया कि शक्ति आप कैसे कैसे प्राप्त करें। मंत्र शक्ति, ध्यान से, प्राणायाम से, तप से, अनुशासन से, भाव से, गुरु की कृपा से। उसके बाद जो आपके शक्ति काम कैसे करती है, विचारों से, वाणी से, कर्म से। हमने ना इस वीडियो के माध्यम से आपको देवी के रूपों में शक्ति का भी उल्लेख किया है, वर्णन किया है। माँ भगवती की 5 महान तांत्रिक दृष्टि से जो शक्ति देखते हैं उसका भी उल्लेख किया है। शक्ति क्यों आवश्यक है, हमने शक्ति के मूल रूपों का वर्णन किया। हमने शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में आज हमने यह माँ भगवती के नाम से वीडियो बनाई है कि आप इन अनुशासन का पालन कीजिए जप के ध्यान से, तो आप के पास माँ भगवती आपको साक्षात दर्शन देने लगेगी, आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। माँ भगवती के प्रति आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल शांत भाव से घर में माँ भगवती के नाम का स्मरण जाप करें। माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। छोटे छोटे पूजा पाठ करें। पुराने समय में क्या था, पुराने समय में हर घर में हर इंसान हवन करता था, मगर आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। इस कलयुग के अंदर तो लोग जोत बत्ती कर लेते हैं, धूप बत्ती लगा लेते हैं, मगर हर इंसान हवन करता था पहले। आप भी अपने जीवन काल में, हम आपको इस वीडियो मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको हवन करना भी सिखाएंगे, पूजा पाठ करने भी सिखाएंगे, माँ भगवती को प्रसन्न करना भी सिखाएंगे। माँ भगवती के जो ब्रह्मांड की शक्ति है उसके ना पूरे उसका वर्णन कराएंगे, शक्तियों का वर्णन कराएंगे हम आपसे। माँ भगवती की जैसी जैसी हमारे पास कृपा आती रहेगी, जैसे जैसे आदेश होंगे माँ भगवती के, हम आपके लिए नई से नई माँ भगवती की वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम माँ भगवती की अनुकंपा से इस चैनल पर माँ भगवती की 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की सेवा जो हमने लगा रखी है गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में, आप भी अपने घर पर कुछ ना कुछ छोटी सी सेवा जरूर लगाएं, जिससे आपके घर में परिवार में सुख शांति रहे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।